तो चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पुंडरी में लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। किसान भवन में लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। नायब तहसीलदार के पास ये किसान पहुंचे थे। मार्केट कमेटी के सचिव भी इस दौरान मौजूद थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कतई नहीं किया गया है। अपनी शिकायत लेकर किसान पहुंचे थे तहसीलदार के पास। लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां इस दौरान उड़ाई गई हैं। पुलिस ने शिकायत के बाद किसानों को बाहर निकाला। तो पुंडरी में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं किसान भवन में। नायब तहसीलदार के पास ये सभी किसान आए थे। मार्केट कमेटी के सचिव भी इस दौरान मौजूद थे। और अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम सवालों के साथ। पूरा देश जहां एक और वैश्विक महामारी कोरोना से जंग लड़ रहा है, उसी बीच ऐसी लापरवाही की तस्वीरें तमाम सवाल खड़े करती हैं। पुंडरी की तस्वीरें हैं। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कतई ख्याल नहीं रखा गया है और चेहरों पर लोगों के मास्क भी साफ तौर पर नहीं देखा जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। विजय, एक ये तस्वीर जो है ये तमाम सवाल खड़े कर रही है। मैं सबसे पहले चाहूंगा आप अपडेट्स दें। ये तस्वीर क्या है, क्या कुछ कैसे है? ये किसान भवन में नेता इकट्ठे हुए, किसान भी थे और जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी थे, लेकिन कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और ना ही इनके मुंह पे मास्क थे। जी विजय, जब सूबे के आला अधिकारी ही ऐसे करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आपने बातचीत की किसी से? जी, पुलिस प्रशासन आया और उन्होंने संभाला इसको और इनको बाहर निकाला गया। अच्छा विजय, इस तरह की जरा सी गलती पूरे देश पर भारी पड़ सकती है, तो क्या ख्याल पुंडरी में नहीं रखा जा रहा है बिल्कुल भी? जी, ये इतना भारी पड़ सकता है कि लोग पुंडरी में, जैसा कि भारत के अंदर इतना इस पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पुंडरी के अंदर इसमें ध्यान नहीं दे रहे। जी वैभव। अच्छा, बातचीत क्या कुछ करना था तहसीलदार से? इन किसानों को क्या कुछ बातचीत होनी थी? जी, इनकी समस्या ये है कि जो गेहूं की फसल आई हुई है मंडियों में, उसकी ठीक ढंग से बिक्री नहीं हो रही और ना ही उठाव हो रहा है। तो इस बारे में ये बात चल रही थी। जी चलिए विजय, बिल्कुल साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि जान है तो जहान है, लेकिन ये लापरवाही तमाम सवालों के साथ। विजय, इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नायब तहसीलदार के पास ये किसान अपनी शिकायतें लेके पहुंचे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस दौरान बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पुंडरी की तमाम तस्वीरें इस समय पूरे देश से सामने आ रही हैं, जहां पर लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पुंडरी की ये तस्वीरें जहां पर न लोगों के चेहरे पर मास्क है और ना ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। किसान भवन की तस्वीरें जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं लॉकडाउन के नियमों का। नायब तहसीलदार के पास ये किसान पहुंचे थे अपनी तमाम शिकायतें लेकर। मार्केट कमेटी के सचिव भी इस दौरान मौजूद थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है। अपनी शिकायतें लेकर ये किसान पहुंचे थे नायब तहसीलदार के पास। तमाम शिकायतें हैं, लेकिन इस तरह से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाना आखिर कहां तक सही है? तो हमारे साथ माफ कीजिएगा, सुभाष चंद्र जुड़े हुए हैं, नायब तहसीलदार हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। थैंक यू सर। सर, एक तस्वीर पुंडरी की वायरल हो रही है किसान भवन की, जहां पर किसान जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी, आपके संज्ञान में तस्वीरें हैं सर? है जी। ये तस्वीरें पुंडरी के किसान भवन की हैं, जहां पर किसान जो है वो आपसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने। मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया। इनको बखूबी समझा दिया गया है जी, ये मान भी गए हैं। अच्छा, बात मानने की नहीं है। अगर आपके सामने इनको बुलाया गया है तो आपको भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए सर ना, इस तरह की सिचुएशन में। नहीं, आप भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर, और आप भी मान गए हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है डिस्टेंसिंग की। अच्छा सुभाष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रणदीप आर्य जी जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। रणदीप आर्य जी, नायब तहसीलदार जी के पास ये पहुंचे थे किसान। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया है, कतई भीड़ है न, लोगों के चेहरे पर मास्क है। प्रतिक्रिया आपकी मैं चाहूंगा। ऐसा जी, हमने मार्केटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी बुलाया था, केवल 4 आदमी थे,
लेकिन इतने में देखा तो मंडी की ओर से आड़ती समाज के लोग, एसोसिएशन के लोग हमारे पास आ गए जी। तो हमने कहा भी आप, हमारा आपसे विषय नहीं है, हमारा है। तो फिर हमने इधर उधर से सारे को समझाया और उनको कहा भी आप दूर दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए। अच्छा रणदीप जी, आपको नहीं लगता है कि इस समय ऐसी सिचुएशन नहीं है जब आप भीड़ इकट्ठा करें, और ये तस्वीरें तमाम लापरवाही को बता रही है कि किस तरह की लापरवाही जो है वो की जा रही है? वाकई में जी, जो आड़ती एसोसिएशन है वो लोग मूर्खता का परिचय दे रहे, वो वहां पर बिना जरूरत के भीड़ इकट्ठा कर रहे थे जी। जी, तो क्या इस भीड़ को रोकने वाला वहां पर कोई नहीं था? वहां सारी पुलिस व्यवस्था थी जी, वहां था सेक्रेटरी था, ये गलत प्रोक्योरमेंट एजेंसी के अधिकारी। तो मैंने तो केवल नायब तहसीलदार को ड्यूटी, यानी कि 4 अधिकारियों को ही बुलाया था वहां पर। अच्छा। डिस्कस करने के लिए किसानों को पास दिए जाएं, गेट पास दिए जाएं। अच्छा, इस समय सबसे बड़ी समस्या मुझे नहीं लगता है कि कोरोना से बढ़ के कुछ होगी। आपकी शिकायतें थी, आपको 1-2 लोग जाना चाहिए था, शिकायतें अपने रखनी चाहिए थी, वहां पर इस तरह की भीड़, क्या तुक है इसका इस समय? नहीं ऐसा जी, हमने वो समझाया, वो धक्के से चारों खानी हो गए तो गलत है जी। अच्छा, फिर उनको समझाया। सुभाष चंद्र जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष चंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह से जब भीड़ आपके सामने जुट रही थी तो आपको नहीं लगा कि इन लोगों को रोका जाए, टोका जाए, मना किया जाए? हेलो जी सुभाष चंद्र जी। हेलो। हाँ सुभाष चंद्र जी, सुन पा रहे आप हमें? जी, हेलो, आवाज पहुंच रही है आपकी? जी, सवाल दोहराऊंगा, जब आपके सामने इस तरह से भीड़ जुट रही थी तो आपने जिम्मेदारी नहीं समझी कि इन लोगों को रोका जाए, टोका जाए, मना किया जाए? हेलो। अच्छा सुभाष जी, हेलो। हमारी आवाज नहीं पहुंची आपको? जी। सवाल मैं दोहराऊंगा, क्या आपको नहीं लगा कि आप अपनी जिम्मेदारी समझो और इन लोगों को मना करें? ये लोग वास्तव में सर, वास्तव में ये जिम्मेदारी समझते ही नहीं। चलिए, बिल्कुल जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, लेकिन इस तमाम हमसे बातचीत के लिए सुभाष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रणदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।